हमको आपकी कृपा से सार शब्द की प्राप्ति हो गई है। तो राम नाम जो हम निर्गुण निराकार की बात करते हैं, क्या ये राम नाम जाप करें तो कोई दिक्कत? एक चीज। दूसरी बात, जब से हमें सार शब्द की प्राप्ति हुई है तब से मैं समझता हूँ पूजा पाठ वगैरह जितना मैं करता था वो बिल्कुल ही बंद हो गया आपकी कृपा से। खत्म ही हो गया, मतलब बिल्कुल, मतलब मन नहीं लगता। और वो तो चलो घर वाले कभी जबरदस्ती करते हैं तो मजबूरी में क्या बोलते हैं, दिया बाती करनी पड़ती है। चलो दिया बाती करते समय भी परमात्मा ही का नाम होता है। तो मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि क्या सार शब्द की प्राप्ति होने के बाद में जो निर्गुण निराकार राम की बात हम करते हैं, उस राम नाम का जाप किया जा सकता है? उसको करने से कहीं ऐसा तो नहीं है कि परमात्मा ये सोचे कि अरे मैं तो पूर्ण रूप से इसको प्राप्त हो गया फिर भी ये जप रहा है। लेकिन वो जपना और ये जपने में बहुत अंतर है, क्योंकि अगर हम ये राम नाम जप रहे हैं या जपना चाहते हैं तो ये राम नाम जो होगा वो निर्गुण निराकार के परे वाला राम। तो बात तो ये मेरे मन में संशय था, मैंने कहा आपसे पहले इजाजत लेनी है, उसके बाद ही, क्योंकि ऐसा विचार आ रहे थे, कई दिनों से आ रहे थे। मैंने आपको बीच में भी इस बारे में चर्चा की थी। तो क्या करना चाहिए वो? क्या होता है, देखो, सगुण और निर्गुण। हाँ जी। सगुण माने आकारों में, हाँ, दिखने आकार वाला, आकार में ये तो सबको मालूम है। सबको मालूम। अभी क्या होता है, आकार तो एक नहीं ना, आकार तो ऐसा समझो अनंत है। अनंत है, अनंत अनंत, किसी का भी आकार हो सकता है। जी जी जी। तो और निर्गुण में क्या है, निर्गुण में आकारों की बात ही नहीं, कोई आकार की बात नहीं है। मेरा सिर्फ इतना ही जानना था, जैसे लोग करते क्या हैं, अयोध्या वाले श्री राम जी को जपते हैं, या फिर वो कोई आकार देते हैं, कोई मूर्ति देते हैं, या कोई तस्वीर देते हैं, वो मतलब प्राकृतिक राम को जपते हैं। जो वास्तविक राम है, जो निर्गुण निराकार के परे है, जो आपने समझाया, कबीर साहिब ने समझाया, मैं उस निर्गुण निराकार राम की बात कर रहा हूं, क्योंकि उसका तो कोई आकार ही नहीं है। तो क्या उसका नाम लेने से कोई इफेक्ट होगा, ये मैं जानना चाह रहा हूँ बस आपसे। बराबर, क्योंकि हम तो कोई तस्वीर की पूजा नहीं करेंगे ना, कोई माला नहीं फिराएंगे, हम कोई माला नहीं फिराएंगे। चलो चलते फिरते कभी ध्यान आ गया तो राम बोल दिया, क्या दिक्कत है? या राम का जाप मन में ही क्या बोलते हैं शुरू कर दिया, तो क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। बात ऐसी है जी कि जो रामानुजाचार्य जो थे ना, रामानुजाचार्य, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो वो राम की बात करते थे। बस अभी समझो राम के ऊपर मैं बोलता हूँ। हाँ, राम की बातें करते थे, बराबर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फिर उनके शिष्य रामानंद जी, रामानंद जो हम कहते हैं ना, कबीर जी के भी गुरु थे, गुरु थे बराबर ने। और तो फिर वो रामानंद जो थे ना, उन्होंने भी अपने जो गुरु है रामानुचार्य, उनका ही जो कुछ आया परंपरा से वही आगे किया। हाँ जी, लेकिन फिर इसलिए कबीर साहब राम की बातें करते हैं, सभी उनके अगर बहुत सारे हमने दोहे देखे, हाँ, तो वहां इसमें पर राम आया। बिल्कुल तो बिल्कुल आया। लेकिन बात ऐसी है, उस जमाने में राम को दो प्रकार से मानते थे। एक अयोध्या वाले राम भी मानते थे, क्योंकि देखो पूरे पृथ्वी पर राम जैसे आदर्श पुरुष नहीं हुए ना, नहीं हुए। तो ये एक प्रकार का आदर्श है। कबीर साहब जो जब मतलब जो मैंने देखा है, जो ग्रंथों में थोड़ा बहुत पढ़ा है या फिर मूवी में देखा है, वो राम नाम का जाप जरूर करते थे। वो निर्गुण निराकार परब्रह्म राम नाम का जाप करते थे, जो मैं समझ पाया हूँ। क्योंकि जब अंत में जब श्री राम उनको दर्शन, जो अयोध्या वाले श्री राम जी हैं, उन्होंने उनको दर्शन दिए, तो उन्होंने कहा नहीं, आप तो मेरे राम है ही नहीं, तो मेरे राम का तो आकार ही नहीं है, वो तो निराकार है। तो मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अब देखिए, सब कुछ तो हमें प्राप्त हो गया आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद, सब कुछ प्राप्त हो गया, साक्षात परमात्मा हमारे साथ में है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि
थोड़ा बहुत पुण्य, इस जो जीवन का प्रारब्ध बचा हुआ है, अब पुण्य पाप से भी परे हैं, ये भी आपने कह दिया, यहाँ पुण्य पाप की बात भी नहीं आती है। लेकिन एक प्राकृतिक जीवन में रहते हुए प्राकृतिक चीजें मन में आती है, तो उसमें ये नहीं कि हमको आडंबर में जाना है, ये नहीं कि हमको नहीं भाई ये ध्यान ही करना है, या हमको किसी चीज की प्राप्ति ही करनी है, या फिर राम नाम जो हम जप रहे हैं उससे हमको कुछ विशेष होगा, ऐसा भी नहीं है। एक मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, क्या राम नाम अगर व्यक्ति लेता है, निर्गुण निराकार परब्रह्म राम का नाम, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर वो व्यक्ति सारस्वती है तो मैं अभी वही कह रहा हूँ। देखो ये जो राम है ना, जो सगुण राम हम कहते हैं, अयोध्या वाले राम कहते हैं, जी जी जी, तो 4 प्रकार के राम है, तो उसमें हमें नहीं जाना, हमें पहला राम देखना है और लास्ट वाला। बिल्कुल, पहला और लास्ट वाला, बिल्कुल। पहले वाला जो है वो सगुण है। सगुण में क्यों? देखो दोनों भी श्रेष्ठ ही है, ऐसा नहीं कि अयोध्या वाले राम थोड़े कम है और निर्गुण राम ज्यादा बड़े है, ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं। तो ये बात ऐसी है, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना अज्ञानी होते हैं, यानी सबको भी शास्त्र का ज्ञान नहीं होता, या तत्व का ज्ञान नहीं होता, तत्व का ज्ञान नहीं होता। जी, हाँ, यानी वो जो हम कहते तत्व ज्ञान, ज्ञान यानी हर इसमें वो तत्व की बातें करते हैं या तत्व से समझाते हैं। तो जो अज्ञानी लोग है या भोले भाले लोग है, जिनको उतना कोई लेना देना नहीं है, उनके लिए सगुण साकार जो राम है ना वही श्रेष्ठ है। उसमें क्या होता है, भक्ति आती है, भक्ति आती है, कोई मूर्ति सामने होती है, हाँ जी और जी जी, उनके सामने हम होते हैं ना, जो भी उनकी करते थे, इसमें 2 आ जाते हैं, और जहाँ भी 2 हो जाते हैं ना तो वहाँ भक्ति हो जाती है। जी जी, बिल्कुल भक्ति हो जाती है 2 होने पर। और ये एक बात है कि कबीर साहब ने भी कहा है, गुरु नानक देव जी ने भी कहा है कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। जी जी, तो ये तो हमारी बात समझ में आ गई। और ये तो सगुण राम जो है वो तो हमारे सामने, हम उनकी पूजा भी करते हैं। ये जो रामानंद जो थे ना, जो हम कहते हैं कि कबीर साहब के गुरु थे, जी जी, तो ये रामानंद जिनके पास सभी जाति धर्म के लोग थे, उनके शिष्य सभी। जी जी जी, हाँ, और वो कोई उनको ये नहीं करता था, नकारता नहीं, क्योंकि वो कोई जो भी राम समझाते थे ना, तो वो कोई अयोध्या वाले राम नहीं समझाते थे, यानी दोनों भी समझाते थे। जैसे अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, जी जी जी, एक राम है जिसको ज्यादा ये ही नहीं है, बुद्धि नहीं है, ऐसा सब जो भोले भाले है, कष्ट करने वाले लोग है, अपना काम देखना और काम के अंदर राम करना, राम राम करना, बस क्या करना है, इससे क्या होने वाला है, इससे मोक्ष मिलने वाला है, क्या 84 लाख योनि में जाना है, ये तो बहुत सारी बातें है ना, बारीक बारीक, ये इनसे कुछ मतलब नहीं है। बस अपना अपना संसार करना और संसार में हो सके तो राम का नाम ले लेना, बस इतना। तो उनके लिए ये अयोध्या वाले जो राम है ना वही सर्वश्रेष्ठ है। और फिर पहले से ही वो प्रथा चल के आई थी। और फिर देखो 2 भी जो लोग मिलते थे ना एक में को, तो वो राम राम कहते थे, राम राम सा, राम राम जी, राम राम ही आता था। और वो भी जाने दो, उसके बाद भी कोई आदमी भी मर जाता था ना, तो राम नाम सत्य है, ऐसा ही कहते थे, राम नाम सत्य है कहते थे। तो अभी देखो ये राम जो शब्द है ना, ये रमन करने वाला, उसका मतलब क्या होता है, रमने वाला, कन कन में रमने वाला। जी 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 जी, ये या रमन करने वाला, या चैतन्यशील, जो भी कुछ है। फिर अभी चैतन्य भी 2 प्रकार होते हैं, एक महाचैतन्य होता है, एक टूटा चैतन्य होता है। ये चैतन्य माने हमारे अंदर जो आत्मा, ये एक चैतन्य, और वो एक परम चैतन्य है। तो परम चैतन्य ये निर्गुण के लिए है, और ये चैतन्य जो है, ये आत्मा जो है, ये आत्मा के लिए ये राम जी है। लेकिन उसमें क्या देखा गया है कि राम जो शब्द आ गया ना, चाहे वो अयोध्या वाली के राम भी हो, लेकिन उसमें राम शब्द आ गया ना, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके बारे में खुद राम जी थे ना, जी जी, उनको भी थोड़ा सा ये था
कि हाँ जी, हाँ जी। ये मेरा नाम ये राम क्यों रख दिए। तो बिल्कुल बिल्कुल। उनके जो गुरु होंगे या जी पहले जी के जमाने जी जी में जी जो जी राजे जी रजवाड़े थे, उनके जी पास जी तत्वज्ञानी लोग रहते थे ना, पंडित लोग जी होते जी जी थे हम। जी तो जी फिर उनको कहते थे कि ये राम का मतलब होता है परमात्मा। जी। तो बिल्कुल इतना सही। देखो, हम भी हमारे बच्चों के जो नाम है ना, वो जी। अच्छे अच्छे रखते हैं कि उसका जिसका कुछ तो भी अर्थ निकले, अच्छा बिल्कुल वाला बिल्कुल अर्थ निकले। बिल्कुल बराबर, बिल्कुल कुछ बिल्कुल। नाम भी लगना, वो सुनने में अगर कुछ अलग भी लग जाए तो लोग नहीं, ये आजकल की तो फैशन हो गई ऐसा नाम हाँ रखना कि आजकल। बोलने में वो कोई प्रोनाउंस में कोई अलग लगे, अलग हाँ थलग। हाँ लेकिन हाँ हाँ। जो नाम जो रखा जाता है ना, उसके जी इसमें बहुत सारा साइंस छुपा है। जी जी जो भी हमारे से मुख से जो भी बोला जाता है, देखो हम बच्चे का नाम कितनी बार लेते हैं दिन में, हाँ जी या समझो जितना भी हमारी उम्र है, तो जी हम जी। तो नाम तो लेना ही पड़ता है ना बच्चे का नाम। बिल्कुल तो बिल्कुल अगर बिल्कुल। वही नाम कोई भगवान का हो, तो आपे आप हमारी चलेगा भक्ति हो जाती है। और भक्ति के लिए क्या चाहिए, चलेगा। सामने कुछ तो भी चाहिए, या कल्पना से भी मूर्ति चाहिए। चलो, हाँ अभी हाँ जो जी हाँ राम जी। जी है अयोध्या वाले, तो हम मन में अगर अयोध्या वाले राम लाए तो हमारे सामने मूर्ति प्रकट होती है ना, यानी बिल्कुल 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 मूर्ति प्रकट होती है। प्रकट होती है। तो हम जी राम बोलते हैं। और ये जो साकार है ना, जो जी। सगुण साकार है, इसके लिए बोलना पड़ता है। बोलना पड़ता है सही है। ये मेरा सिर्फ राम राम आपसे कह एक ही। दिए, राम राम कह दिए, तो तुरंत हमें, देखो राम ये जो शब्द हमने उच्चारा ना, जी ये भी सगुण साकार है ना, हाँ ये ये भी प्रकृति बना बनाया है ना। हाँ प्रकृति में ही निर्मित हुआ है ये शब्द बिल्कुल सही है। वैसे वो जो अयोध्या वाले राम भी प्रकृति में निर्मित हो गए ना। तो मैं सिर्फ आपसे एक ही दिशा निर्देश चाह रहा था, बहुत ही आपने इसको विस्तार से समझा दिया है। मैं सिर्फ आपसे इतना ही चाह रहा था क्योंकि ये मन है, मन छलावा करता है, क्योंकि अब सब कुछ छूट गया, सब कुछ बंद हो गया आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से। तो एक मन में ये विचार उठा, अब विचार उठा तो उसका निराकरण होना भी बहुत आवश्यक होता है। संशय तो कहीं से कहीं तक कोई है ही नहीं, ये संपूर्ण रूप से पता है कि परमात्मा हर क्षण हर घड़ी मेरे साथ हैं आपके आशीर्वाद स्वरूप में। लेकिन सिर्फ यही एक मन में सवाल था कि जिसको जो सार शब्दी बन जाता है, क्या वो निर्गुण निराकार, मतलब उसमें ये नहीं कि भाई मूर्ति आ जाए या फिर वो मूर्ति पूजा करने लगे, जाप करने लगे बैठ के, चलते फिरते वाली बात कर रहा हूं मैं, उठते बैठते चलते फिरते स्वतः मन में, ऐसा नहीं कि मन में ही, ताकि उसको अगर कुछ ऐसे विचार भी आते हैं, क्योंकि अब सांसारिक जीवन है तो कई प्रकार के दुर्विचार भी आते हैं और अच्छे विचार भी आते हैं। जैसे आज के आपने वीडियो में क्लियर किया है कि सब कुछ परमात्मा को समर्पित कर दो, बुरा विचार आए तो भी तेरी मर्जी, अच्छा विचार आए तो भी तेरी मर्जी, पूर्ण शरणागति वहां पर हो गई है होने के बाद में। तो मेरा सिर्फ प्रश्न इतना ही था कि क्या सार शब्दी को ये राम नाम कहना चाहिए मन में या हाँ, नहीं तो कहना चाहिए? अभी मैंने यही बताया आपको, जब जी हम राम उच्चारते हैं ना, जी तो ये जो राम जो शब्द है ना, हमारे जी नस नाड़ी अंग संग इतना जी। यानी हमारे डीएनए में बैठ गया है। जब भी हम बिल्कुल। राम ऐसा उच्चार करेंगे, जी तो सामने हमें अयोध्या वाले राम ही दिखेंगे, या उसका ही विचार होगा। क्यों ऐसा? तो ये जो राम हमने उच्चारा ना, ये जी तो आकार है ना, ये शब्दों जी का जी। आकार है, शब्दों का आकार है, समझ गया और मैं। वो मूर्ति का आकार है सामने। जी जी। या वो मन में खुद भी मतलब थे, कहने खुद भी थे। कहने जी कहने का मतलब आपका हाँ, ये हुआ, आपका दिशा निर्देश ये हुआ कि सार शब्द प्राप्त होने के बाद में प्राकृतिक शब्दों का उपयोग मौखिक रूप से और क्या बोलते हैं या फिर आंतरिक रूप से ये आपने नहीं करना है, यही नहीं आपका मतलब करना, दिशा नहीं करना। देखो, नहीं मन में करना। भी राम बोले तो हाँ वही मूर्ति वहां प्रकट फिर हो वो जाएगी। मस्तिष्क में जाएगा, मस्तिष्क में जाएगा तो तो मस्तिष्क में फिर वही चीज चलेगी। मन मस्तिष्क शरीर, हाँ ये क्या, ये एक ही बात है ना। एक तो ही ये एक हम ही। निर्माण किया ना, मैंने राम जी र से जी जी शुरुआत किया, म से एंड किया, तो ये बिल्कुल मैंने बिल्कुल। निर्माण। तो वैसे राम का भी निर्माण हुआ है ना, यानी उन्होंने जन्म ले लिए है ना। हाँ जी बिल्कुल जन्म ले लिए बिल्कुल। और वो तो हमारे सामने है, या अभी बिल्कुल उनका बिल्कुल। मंदिर है। तो ये जी ऐसा समझो कि ये जो जो हम कहते हैं ना,
जो अज्ञानी लोग, अज्ञानी माने अज्ञानी का मतलब ऐसा नहीं कि बुद्धू, ये नहीं होता। अज्ञानी का मतलब वो हाँ, उसको उतना इस बारे में ज्ञान नहीं, निर्गुण का विचार नहीं कर सकते। उनको अगर कह दी ना और एक निर्गुण राम होता है और फिर वो आपे आप प्रकट हो जाता है, तो हाँ जी, हाँ जी, वो उनको इतना बुद्धि नहीं चलेगी। जी 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 वो जी, वो निर्बुद्धि भी नहीं है, निर्बुद्ध भी नहीं है, लेकिन उनकी बुद्धि उतनी नहीं चलती। तो इसके लिए ये सहज वाली बात है, बस राम राम बोल दो, चाहे जी फिर वो अयोध्या वाला भी राम हो जाए। तो ये हो गया एक बात। अभी एक दूसरी बात जो आपने महत्वपूर्ण बात की कि वो जी निर्गुण वाली, तो जी जो देखो, जो रामानंद जो थे ना, वो निर्गुण जी, वाली ही बातें करते थे, हाँ जी, बराबर। हाँ जी, बिल्कुल अब अभी बिल्कुल, ऐसा कहते हैं कि जी भविष्य पुराण में ऐसा दिया है कि जी कोई रामानंद जी होंगे और उनके जी शिष्य कबीर जी होंगे, लेकिन जी कबीर जी अगर वो म्लेच्छ जाति के भी होंगे, जी, लेकिन रामानंद जी का जो भी जो हम क्या बोलते हैं, देवघर बोलते हैं ना, हाँ जी, एक हाँ जी, कोना होता देवघर, है ना घरों में, जी तो जी, बिल्कुल आश्रम बिल्कुल, में जो भी कोई मूर्ति रखी होंगी राम की मूर्ति, अभी जी, देखो ये निर्गुण राम के लिए तो मूर्ति रखने की कोई जरूरत नहीं कोई है, जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं लेकिन है, बिल्कुल, समझाने के लिए उस टाइम तो राम बोले तो राम की मूर्ति, अयोध्या वाले राम की मूर्ति हाँ, रखनी पड़ती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, इतना सहज समझाने के बात लिए, है। प्राकृतिक रूप में तो समझाने के लिए, बात ऐसी होती थी, वो उस टाइम उनके आश्रम में वो मूर्ति भी होती थी राम जी की, तो समझ गया, जी उनको जी जो रोज वाली आरती होती थी और वो जी नैवेद्य होता था, जी, तो नैवेद्य बनाने का काम कबीर साहब को दिया था। हाँ देखो जी, हाँ जी, हाँ क्यों जी, हाँ जी, ऐसा, तो जी बाकी जो भी कोई नैवेद्य बनाते थे ना, तो जी, उनके हाथों से राम जी खाते नहीं थे, लेकिन हाँ जी, जैसे कबीर जी बनाते थे ना, उनके हाथ जी, से राम जी खाना खाते थे। ऐसा वो भविष्य पुराण में लिखा है। लिखा है, भविष्य ये पुराण बात तो सत्य है, यानी बहुत हजारों बरस का ग्रंथ है, तो जी जी इसमें हमें उतना ही लेना है कि देखो कि जो हम सगुन जो राम जी है वो भी जी, सगुन खाना यानी नैवेद्य भी कबीर साहब के हाथ का खाना खाते थे। बस इतना ही हमके लेना, बाकी वो ज्यादा डीप मैं में नहीं जाना, समझ गया, जी 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 क्योंकि जी जी, रामानंद जी के पास तो सभी जाति वाले ये शिष्य थे उनके। जी जी जी, मतलब कुल मिला के सारी बातों का एक ही सार निकलता है, मेरे प्रश्नों लेकिन का उत्तर, लेकिन वो जी फिर जो उपदेश देते थे ना, जो हम हाँ जी, क्या हाँ जी, कहते हैं उसको, तो ये लोगों को सभी राम नाम का ही देते थे। कौन सा, हाँ, एक राम तो नाम, गुण राम वाला ही देते थे। सगुण हाँ, राम की ही, लेकिन हाँ कोई जिसका बहुत सारा भाग्य अलग होता था, तो जी, उनको फिर ये भक्ति करते करते हाँ निर्गुण जी, राम की प्राप्ति हो जाती थी। लेकिन बिल्कुल, निर्गुण राम की प्राप्ति तो वो हमसे नहीं होती। जैसे सगुण राम की भक्ति तो हम कर सकते हैं, कर सकते हैं, हाँ, उनकी निर्गुण आरती राम की पूजा भक्ति है, बिल्कुल नैवेद्यम बिल्कुल, जो भी कुछ है वो हम रोज कर का सकते हम हैं, कर सकते हैं, और सामने जी, मूर्ति भी होती है, सब कर सकते हैं, उत्सव हाँ जी, हाँ साजरा जी, कर सकते हैं, जो हाँ जी, भी हाँ जी, चाहे उसकी षोडशोपचार पूजा कर सकते हैं, जो होना, क्योंकि वो तो जी, सगुण है। लेकिन ये निर्गुण की बात है ना, तो हाँ आप जी, कहेंगे फिर निर्गुण की कैसी करनी, तो ये निर्गुण की तो कर ही नहीं सकते, उसकी तो कोई आकार ही नहीं होता ना। आकार ही नहीं है, आकार ही नहीं है, लेकिन इसका कोई स्वरूप ही, लेकिन ये हम्म, जो निर्गुण राम है ना, ये स्वयं में प्रकट होते हैं, वो उनकी जी जी, ओर से प्रकट होते हैं, इसलिए उसको हम सार शब्द कहते हैं। समझ ये गया, जी बात है। जी इसलिए जी जी जो जी स्वयं भी प्राप्त हो जाता है ना, जी, उसको भी हम राम कहते हैं, और उसको निर्गुण राम कहते हैं। देखो एक सगुण राम ये हमारे सामने होते हैं, हमारे हाथों से उनकी पूजा वगैरह होती है, और ये स्वयं प्रकट नहीं होते, इनके लिए कुछ करना पड़ता है, जैसे पूजा पाठ आरती वगैरह, हाँ उनका जी, हाँ जी, नामस्मरण जाप जी जी जाप जी, वगैरह कर सकते हैं, बोलने से कर सकते हैं, मन से कर सकते हैं। 4 प्रकार की हाँ जी, वाणी है, परापत चंती मध्यमा वैखरी, बिल्कुल उनसे कर बिल्कुल, सकते हैं, सांसों जी से कर सकते हैं, हर जी प्रकार के आप राम का कर सकते हो, वो जी भी जी, अच्छी बात है। लेकिन ये निर्गुण वाले राम की बात है ना, ये सभी की बस की बात नहीं होती, ये आपे बिल्कुल आप बिल्कुल, प्रकट हो जाता है। जैसे जी वो जी सात जी शब्द होता है ना, ये जी, 7 शब्द को ही राम नाम कहा गया है। कबीर साहब ने जितना भी राम का वर्णन किए ना, वो जी जी उनको तभी से वो प्राप्त हुआ है। अभी जी, मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि ये फिर तो सार शब्द की प्राप्ति रामानंद जी को पहली हुई होंगी,
फिर हाँ इन्होंने जी। कबीर जी को कहे नहीं नहीं नहीं, ये तो जिसका जिसका भाग्य का खेला है, भाग्य भाग्य का खेला है, भाग्य सत्य का है। खेला है। होता है ना, जी जी जब कोई हम वर्ग में या जी। शिक्षक के जो भी बच्चे होते हैं 50-50, हाँ जी हाँ जी उसमें अब ये कॉलेज का समझो कोई टीचर है, वो हाँ जी लड़कों को पढ़ा रहा है, जी प्रोफेसर बराबर, जी जी लेकिन जी उन लड़कों में जो 50 उनके सामने लड़के, हो जी। सकता है उनमें से कोई पंतप्रधान भी बन जाता है, बिल्कुल सत्य। लेकिन ये प्रोफेसर तो प्रोफेसर रह जाता है ना। बिल्कुल बिल्कुल हो बिल्कुल सकता है कि बिल्कुल नहीं ऐसा, कोई बिल्कुल कलेक्टर बिल्कुल बन जाता है, ये ना बिल्कुल। प्रोफेसर से तो बड़ी ये जो अहदा है वो तो कलेक्टर का है ना। जी 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 तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि वो कलेक्टर बन गया तो उसका प्रोफेसर पहले से ही कलेक्टर था, इसलिए जी ये या जी जो भी कोई बच्चा पंतप्रधान बन गया तो उसको सिखाने वाला इसके पहले ही पंतप्रधान था, ऐसा नहीं होता ना। बिल्कुल बिल्कुल सत्य। वैसा ही कबीर साहब को ये पूजा करते करते ही वो सार शब्द की प्राप्ति हो गई, बराबर। जी 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 यानी समझ गया। और वो जो सार शब्द की प्राप्ति है, वो राम नाम की जो प्राप्ति है, वो जी तो आपे आप परमात्मा की ओर से होती है, ना कि हमारी ओर से। जी हमारी जी ओर से जी क्या हो सकता है, हम पूजा पाठ कर सकते हैं, राम का नाम बिल्कुल ले सकते हैं। नाम ले सकते हैं बिल्कुल। हाँ, तो इसके लिए ये राम है, जी जी तुमसे जी अयोध्या वाले राम है। बहुत ही और विस्तार पूर्वक आपने इस चीज को मेरे को और निर्गुण राम जो है वो आपे आप प्रकट हो जाते हैं, जैसे सार जी शब्द हमको प्रकट हो गया, उसको जी ही जी। राम नाम कहा जाता है। उसके बाद में इसीलिए मतलब कुल मिला के ये कहने का मतलब तात्पर्य हाँ हुआ कि उसके बाद में हमको किसी, क्योंकि जब स्वयं ही परमात्मा का राम नाम हमारे आसपास है या हमारे भीतर गूंज रहा है या बाहर गूंज रहा है और हमें वो शब्द रूपी परमात्मा सुनाई दे रहा है, तो वही निर्गुण निराकार के परे वाले राम है। मतलब हमको जाप माप करने की कोई आवश्यकता नहीं बचती उससे। देखो, ये प्राप्त होना सबकी बस की बात नहीं ना। नहीं है नहीं है। जी 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 ये जी करोड़ों में किसी को प्राप्त होता है, जी जी बराबर करोड़ों कि में नहीं, ये से सार शब्द है। बिल्कुल देखो अभी बिल्कुल। कितने लोग हैं, तो सबको पूछो कि आपको सार शब्द की प्राप्ति हुई क्या, राम नाम की हाँ प्राप्ति हुई क्या, वो हाँ जी कहेंगे जी ये राम राम तो हमें मालूम है, वो तो हम जपते हैं, राम राम तो सबको कहते हैं, जय राम जी की कहते हैं, लेकिन ये जी क्या जी बात है निर्गुण राम ये होता है, तो उनको पता ही नहीं है। जी क्योंकि निर्गुण राम ये तो स्वयं वो उसकी ओर से, राम की ओर से प्रकट होता है ना। जी जी हाँ, जी ये बात है। और निर्गुण क्यों कहेंगे, तो वो कोई अयोध्या वाले राम नहीं, लेकिन लोग कोई लोग ऐसे कहेंगे हो कि गया। फिर ये जो सार शब्द जो है, ये यही जो अयोध्या वाले राम है वो निर्गुण होके आते हैं कि नहीं, वैसा नहीं। वो जी ये अयोध्या वाले राम बात ही अलग है, पूरी जी तरह से बात अलग है, भक्ति जी वाली बात है। और जी ये भी भक्ति ही है, ये जो जी सार शब्द है ना, भक्ति भी है, क्योंकि भक्ति जी के लिए दो चाहिए। देखो अभी हम सार शब्द सुनते हैं, उसका जी मतलब क्या होता है, एक सार शब्द होता है और एक हम और होते एक हैं, हम होते हैं यहाँ भी बिल्कुल दो बिल्कुल। हुए ना। जी जी लेकिन बहुत बहुत यहाँ जो आपके। है ना, यहाँ जो हम ये ना, ये जी परमात्मा का रूप हो जाते हैं, और वो जी जो जी सार शब्द है ना, वो आत्मा का रूप हो जाता है, जी बराबर। जी और ये बिल्कुल। जो देखने वाला होता है ना, फिर जी जब हम जाते हैं, जब मरने जी के बाद फिर हम जी एकाकार हो जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल ये बिल्कुल जो बिल्कुल। हम जागृति में जब सार शब्द की ध्वनि सुनते हैं, तो जी मन हमारा उस वक्त काम करता है, जी बराबर, जी मन जी लगा काम पर। और ये जी जो हमारी सुरती है उसको हम आत्मा कहते हैं, वो सुनती है परमात्मा का सार शब्द। और ये जो जी दोनों को भी देख रहा है ना, यानी मन भी काम कर रहा है और ये आत्मा उसका सार शब्द सुन रहा है, ये दोनों को बीच में है ना, उसको हम परमात्मा कहते हैं, जी जी बराबर। और जी फिर जाने के बाद में क्या हो जाता है, जी तो जाने के बाद वो किसके साथ जाएगा परमात्मा, जी या जी 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 किसको खींच लेगा, वो आत्मा को ही खींच लेगा ना, आत्मा को खींच लेगा, सत्य जो है सार सत्य। शब्द सुन रहा है, कि मन जी के जी पीछे जाएगा। मन क्या है, मन तो शरीर है, जी शरीर का निर्गुण निराकार पार्ट है ना। जैसा जी शरीर मर जाता है, ठोस शरीर हाँ मर जाता है, वैसा जी वो मन भी मर जाता है, तो जी बचता क्या है, आत्मा ही बचता है। और आत्मा जीते जी क्या किया उसने, जी परमात्मा का सिग्नल पकड़ा, या सार जी शब्द प्रकट किए, यानी जी जीते जी। जी तो फिर आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं, एक माने आत्मा परमात्मा के गोद में फिर हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए बैठ जाता है। ये जी जी उसमें जी सूक्ष्म आधार है। अभी आया समझ में, सगुण जी 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 राम जी और निर्गुण राम। जी लेकिन जी निर्गुण राम की भक्ति माने ऐसा नहीं कि जी हम आंख बंद कर दिए
और फिर मन में लाए कि राम का जप हो रहा है, हो गया निर्गुण राम की भक्ति, ये अलग है। ये ऐसी भक्ति नहीं, उसको निर्गुण राम, निर्गुण राम जो है ना वो स्वयं में प्रकट हो जाता है हमारे अंदर, बिल्कुल फिर सारे उसको संशय निर्गुण राम कहते हैं। और यही असली राम नाम है, बराबर। बिल्कुल अब बिल्कुल वो भी असली एक राम है, नाम की जो व्याख्या है हाँ, वो आज आपने मेरे को करा दी। मैं इसके लिए आपके श्री चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो दोनों ही श्रेष्ठ है। देखो और इसमें दोनों क्यों श्रेष्ठ है, तो जो अज्ञानी लोग है ना, जी तो उनके लिए ये भी अच्छा काम करता है। हो सकता है उनको समझो ये देह में मोक्ष नहीं मिलेगा, अगले इसमें और कोई यानी ऐसा समझो कि इस जन्म में उन्होंने सगुण की राम की भक्ति की ना, तो उनको अगला जन्म वापिस मनुष्य का मिलेगा, और जब मनुष्य का अगला जन्म मिलेगा तो उसमें निर्गुण राम की प्राप्ति होगी। जी। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन इस जन्म ने नहीं, क्योंकि इस जन्म ने ये उन्होंने सगुण राम की ही उपासना की। लेकिन उसमें ऐसा समझो कि स्कूल पास किए, 100% स्कूल पास किए, और उनका अगला जन्म वो यानी बराबर कॉलेज में दाखिल होने वाले ही है, और जो अभी से ही कॉलेज में दाखिल होने वाला हो गए है, तो उनको वो निर्गुण राम आप प्रकट हो गए उनके अंदर। तो ये निर्गुण निराकार जो राम है वो आपे आप प्रकट होना, ये तो कोई सहज वाली बात नहीं ना। वो जिसका भाग्य होता है उसके लिए बहुत सहज है। अभी जिसको प्राप्त हो गया सार शब्द, उसके लिए वो बहुत सहज हो गया, लेकिन वो सबके लिए सहज बात नहीं है, ये भाग्य का खेला है बस। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद। आपके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। सत्साहिब जी, सत्साहिब जी, सत्साहिब।